एनसीसी सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2026-27 पूरा 175 क्वेश्चन आपका टेस्ट होगा और इस मॉडल पेपर में पूरे 175 क्वेश्चन है, जिसमें कॉमन सब्जेक्ट 120 जो आर्मी एयर नेवल तीनों के लिए है, स्पेशल सब्जेक्ट 55। टाइम मात्र आपको 2 घंटे मिलेगा, यानी 120 मिनट मिलेंगे 175 क्वेश्चन के लिए। तो आंसर आपको फास्ट देना होगा। ये वीडियो भाई पूरा देखना, जो नहीं देखेगा आपको काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में नुकसान झेलना पड़ सकता है। और आपका जो निगेटिव मार्किंग है 0.5 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टोटल 350 का रिटेन होगा। पासिंग मार्क्स 33% इन ईच पेपर, मतलब तीनों पेपर में आपको कम से कम 33% नंबर आना चाहिए, तभी पास कीजिएगा, नहीं तो किसी में कम आए तो फेल हो गए। पेपर आपका ओएमआर शीट पर होगा और केवल आपको ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन का ही यूज करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ओएमआर शीट को फोल्ड नहीं करना, तो अपना इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ लेंगे। और ये फाइनल एग्जाम का ही पेपर है, वीडियो पूरा देखना और 175 के 175 क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेंगे। वीडियो अपने सभी एनसीसी फ्रेंड्स और एनसीसी ग्रुप में जरूर शेयर कर देना, ताकि सब लोग अच्छे से पढ़े। तो चलिए शुरू करते क्वेश्चन आंसर। इधर हिंदी में भी इंस्ट्रक्शन आपका दिया होगा। पेपर 2 आपका वेपन ट्रेनिंग 10 नंबर का 5 प्रश्न पूछेगा। फर्स्ट क्वेश्चन मैं केवल क्वेश्चन और आंसर बताऊंगा, इंग्लिश वाले इंग्लिश में अपना अच्छे से देख लेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका पेपर होता है। 0.22 डिलक्स राइफल का वजन कितना होता है, तो इसमें अप्रॉक्स में दिया है, तो ऑप्शन है 3 kg। सेकेंड, एसएलआर का वजन कितना, तो 5.1 kg। थर्ड, 0.22 राइफल की मैगजीन में कितनी गोलियां आती है, तो 5 राउंड। नेक्स्ट, 4, एसएलआर की मैगजीन में कितनी गोलियां आती है, 20 राउंड। इंसास राइफल की प्रभावी मारक दूरी क्या है, मतलब इफेक्टिव रेंज ऑफ इंसास 400 मीटर। नेक्स्ट, पेपर थर्ड एनो का सिलेबस मिसलेनियस। फर्स्ट टॉपिक एनसीसी इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस 10 नंबर का, इससे भी 5 प्रश्न है। भारत में विभिन्न आस्थाएं, रीति रिवाज और रंग होते हुए भी लोग स्वयं को किस रूप में मानते हैं, तो भारत मां के बच्चे, ऑप्शन डी। 7, भारत में राष्ट्रीय एकता का मुख्य बंधनकारी तत्व क्या माना जाता है, भारत का संविधान। ये सब नए क्वेश्चन, इसमें बहुत ज्यादा नए क्वेश्चन है, तो वीडियो पूरा देखना, अच्छे से याद करना। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में एनसीसी युवाओं में किस विषय के बारे में जागरूकता पैदा करता है, तो देश की विविध विरासत, भाषाएं, संस्कृति एवं धर्म, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप का मुख्य उद्देश्य, तो भारत के विभिन्न राज्यों की विविधता का एकीकरण करना, ऑप्शन डी। 10, धार्मिक एकीकरण के लिए सभी खाली स्थान के सिद्धांतों में समानताओं को समझना आवश्यक है, तो सभी धर्मों का। निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संचार में बाधा है, तो स्पष्टवाणी मतलब बोलना। 12, अपने क्षेत्र में जानकारी का चयन कैसे करना चाहिए, तो सभी उपलब्ध जानकारी इकट्ठा करके, ऑप्शन है। शिष्टाचार व्यक्ति को समाज में सम्मान और क्या दिलाने में मदद करता है, तो यश यानी फेम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, एसएसबी में रिपोर्टिंग डे पर क्या होता है, तो दस्तावेज जांच और फॉर्म भरना होता है, ऑप्शन डी। 15, 12 के बाद करियर चुनते समय आवश्यक कदम क्या है, तो रुचि, योग्यता व अपने आर्थिक स्थिति पर विचार करना, ऑप्शन बी। 16, संवाद में निष्क्रिय संप्रेषक का व्यवहार कैसा होता है, तो हमेशा सहमत रहते हैं और बोलते नहीं है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 17, किसी व्यक्ति की आत्म छवि प्रभावित होती है व्यक्तिगत धारणाएं से। तनाव कम करने के लिए समय प्रबंधन क्यों आवश्यक है, तो अत्यधिक दबाव से बचाता है। नेक्स्ट, 19, सामाजिक संपर्क में आदर्श संतुलन क्या है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी गुणों का मिश्रण है, ऑप्शन डी। 20, कौन सी तनाव प्रबंधन तकनीक भावनाओं को दूसरे से साझा करती है, तो बातचीत द्वारा। नेक्स्ट, 21, संचार क्या है, तो किसी भी माध्यम से विचार, मत और भावनाएं साझा करना संचार कहलाता है। 22, समय प्रबंधन का आवश्यक पहलू क्या है, कार्यों को प्राथमिकता देना। नेक्स्ट, 23, सतर्क रहना किसके लिए आवश्यक है, तो परस्पर संबंध के लिए। 24, लोग समस्या को पहचानने से क्यों इनकार कर देते हैं, क्योंकि समाधान मिलने से डरते हैं। नेक्स्ट, 25, एसएसबी में कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या होता है, तो सभी सदस्य उम्मीदवार का मूल्यांकन करते हैं, जो भी बोर्ड मेंबर्स होते हैं। 26, अत्यधिक संचार भय का संभावित परिणाम क्या है, अकेलापन महसूस करना। स्वस्थ भोजन और पर्याप्त नींद का लाभ तनाव से निपटने की ऊर्जा देता है। बहुत नए क्वेश्चन है, पूरा वीडियो देखना, अच्छे से याद करना और वीडियो शेयर जरूर कर देना।
लोकतांत्रिक शैली किसका प्रकार है? नेतृत्व का। सहानुभूति संबंधों में कैसे सहायक है? तो दूसरों की स्थिति समझने वो जरूरत समझना सहानुभूति में आता है। अपने विश्वासों की जांच क्यों जरूरी है? आत्मसीमित विश्वास पहचानने के लिए। 31 साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना क्या दर्शाता है? कि आपकी योग्यता में रुचि। सुनने में सामान्य बाधा कौन सी है? तो बीच में टोकना, ऑप्शन सी। 33 सोच बदलने की सुंदर बात क्या है? तो इसमें अपना रास्ता खोजना। पर्याप्त खाली स्थान की कमी से रचनात्मकता 15% घटती है, तो नींद की कमी, ऑप्शन है। 35 सामाजिक माहौल में बातचीत शुरू करने का मुख्य गुण क्या है? तो शिष्टता। एक नेता में कौन से गुण होने चाहिए? ये तीनों ही नेता के गुण होने चाहिए, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। 37 फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के अनुसार नेता का मूल गुण क्या है? तो व्यवसायिक ज्ञान यानी प्रोफेशनल नॉलेज। समस्या समाधान कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? रचनात्मकता, समाधान। 39 भोजन करते समय बुरी आदत संकेत, मुंह खोलकर चबाना। संचार न करने का सामान्य परिणाम क्या है? गलतफहमियां होगी। बहुत नए क्वेश्चन है, वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छे से याद कर लेंगे। मन में शांत स्थान पर ध्यान देने की तकनीक कौन सी है? तो मन में शांत स्थान बनाना। 42 ऑफर्मेशन का लाभ क्या है? तो सकारात्मक विश्वास अपनाना। नेक्स्ट 43 आक्रामक संचार की विशेषता क्या है? तो बीच में टोकना हो, हावी होना। कार्य समूह संगठनात्मक खालिस्तान प्राप्त करने हेतु बनाए जाते हैं, तो लक्ष्य प्राप्त। 45 व्यक्तित्व विकास क्या है? तो व्यक्तित्व का विकास करना। नेक्स्ट टॉपिक लीडरशिप, 20 नंबर का 10 प्रश्न पूछेगा। 46 महाराजा रणजीत सिंह ने 10 वर्ष की आयु में कौन सा युद्ध लड़ा था? तो अफगानों के साथ युद्ध लड़ा था। लीडरशिप में 10 प्रश्न ही नए हैं, तो भाई अच्छे से याद करेंगे। 47 सम्राट अशोक के मुख्य महारानी का नाम क्या था? तो असंघमित्रा था, ऑप्शन डी। 48 साहस में शारीरिक तथा किस प्रकार की साहस दोनों शामिल है? तो मानसिक। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी को शककर्ता की उपाधि दी गई, इसका अर्थ क्या है? नए युग के संस्थापक। 50 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने वैज्ञानिक के रूप में कहां कार्य किया था? तो डीआरडीओ और इसरो में। प्रेरणा को किसी सदस्य के भीतर कार्य पूरा करने की इच्छा के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो हर परिस्थिति में कार्य करने के लिए। 52 बॉक्सिंग से पहले मैरी कॉम ने कौन सा खेल सीखा था? एथलेटिक्स। नेक्स्ट 53 महाराजा रणजीत सिंह ने किस प्रकार की सेना बनाई? तो खालसा सेना बनाया था। टीपू सुल्तान ने 1784 में अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो मैंगलोर की संधि किया था, ऑप्शन बी। 55 कौन सा गुण स्वार्थ का त्याग दर्शाता है? तो न्याय। नेक्स्ट टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट, 22 नंबर का 11 प्रश्न है। प्राथमिक चिकित्सा समूह की भूमिका में क्या शामिल है? तो चिकित्सा सहायता प्रदान करना, ऑप्शन सी। 57 यदि आप किसी दुर्घटना के साक्षी हैं तो क्या करेंगे? प्राथमिक चिकित्सा देंगे। नेक्स्ट 58 घर में भूकंप आने पर क्या करना चाहिए? शांत रहे, झुके, ढके और पकड़े रहें। गैस कनेक्शन लीक होने पर क्या करें? तो तुरंत उसका मरम्मत करें। नेक्स्ट 60 बाढ़ के पानी में चलते समय क्या उपयोग करें? तो डंडा या छड़ी। 61 एनसीसी कैडेट द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जाना चाहिए? तो बिना प्रशिक्षण विशेषज्ञ बना। नेक्स्ट 62 दुर्घटना के बाद क्या नहीं करना चाहिए? किसी बात के लिए माफी मांगना। 63 यदि पीड़ित बेहोश है तो क्या करें? उसकी स्थिति की जांच करें, ऑप्शन बी। 64 आपदा राहत में एनसीसी की भूमिका क्या है? तो देश को सक्षम सहायता। भूकंप से पहले भारी वस्तुओं के साथ क्या करें? तो इसे निचली अलमारियों पर रख दें, ऑप्शन बी। सारे क्वेश्चन ही अल्टर हैं और नए क्वेश्चन हैं। एनसीसी कैडेट द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जाना चाहिए? रिपीट करके बिना प्रशिक्षण विशेषज्ञ बनना। नेक्स्ट टॉपिक एसएससीडी 36 प्रश्न, 36 नंबर का 18 प्रश्न। 67 भारत में किस आयु के बच्चे सबसे अधिक शोषण के शिकार होते हैं? तो 5 से 12 वर्ष। 68 सामाजिक बीमा क्या प्रदान करता है? तो ये पेंशन व बेरोजगारी लाभ देता है। 69 खतरनाक अपशिष्ट कौन सा है? तो विषैले रसायन, टॉक्सिक पेस्टिसाइड केमिकल्स। मिशन इंद्रधनुष में कौन सी बीमारी शामिल नहीं है? तो हेपेटाइटिस सी शामिल नहीं है। 71 भारत नेट परियोजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी।
स्वच्छ भारत अभियान किसने और कब शुरू किया? तो नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को, ऑप्शन सी। 73 सामाजिक केस वर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो व्यक्ति को उसकी संपूर्ण परिस्थिति में समझना, ऑप्शन डी। 74 मनरेगा अधिनियम क्या गारंटी देता है? तो कम से कम 100 दिनों का मजदूरी रोजगार। 75 कचरा प्रबंधन के लिए व्यक्ति कौन से कदम उठा सकते हैं? तो घरेलू कचरे को अलग अलग करना। नेक्स्ट 76 शहर में यातायात नियंत्रण की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो यातायात पुलिस की। 77 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई का उद्देश्य क्या है? तो असंबद्ध गांवों को हर मौसम में सड़क संपर्क प्रदान करना, ऑप्शन बी। 78 हम जल प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं? तो विषैले रसायनों का उचित निपटान करके। 79 नशा रोकने में क्या मदद कर सकता है? तो नशा रोकने में उचित शिक्षा, ऑप्शन डी। 80 एनसीसी कैडेट किन मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं? तो कन्या भ्रूण हत्या पर भी, जनसंख्या नियंत्रण पर भी, दहेज प्रथा, तो सी होगा उपरोक्त सभी। 81 नई जगह यात्रा करने से पहले क्या करना चाहिए? तो गंतव्य स्थान की जानकारी हासिल करनी चाहिए, ऑप्शन है। 82 डिजिटल इंडिया के तहत सरकारी कार्यालयों में कौन सी उपस्थिति प्रणाली शुरू की गई? तो बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, ऑप्शन सी। 83 बाल उपेक्षा के लिए अनुशंसित उपचार क्या है? तो बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना। 84 संघन मित्र मिशन इंद्रधनुष का मुख्य फोकस क्या है? तो कम प्रदर्शन वाले क्षेत्र, ऑप्शन है। नेक्स्ट टॉपिक हेल्थ एंड हाइजीन, 28 नंबर का 14 प्रश्न। 85 खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक स्थिति और उपाय क्या है? तो खाद्य स्वच्छता, फूड हाइजीन। 86 पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया? 2015 में। व्यक्तिगत स्वच्छता का मुख्य घटक क्या है? पर्याप्त समय तक सोना। नेक्स्ट 88 व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये बीमारियों से बचाव के लिए, ऑप्शन डी। 89 धनुरासन कैसे किया जाता है? तो पेट के बल लेटकर टखनों को पकड़ना, ऑप्शन सी। 90 बिजली के झटके में कौन सी प्राथमिक चिकित्सा नहीं दी जाती है? तो लकड़ी से स्प्लिंट लगाना। 91 सांप के काटने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो पीड़ित को आराम से लिटा देना चाहिए, ऑप्शन सी। 92 बाहरी चोट से उत्पन्न हिमेटोमा को सामान्यतः क्या कहते हैं? तो उसको नील यानी चोट का निशान बोलते हैं, ऑप्शन बी। 93 रासायनिक जलन में क्या किया जाना चाहिए? तो उसको जलीय स्थान पर पानी बहने देना चाहिए। नेक्स्ट 94 श्वसन से संबंधित मांसपेशियों की क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो मस्तिष्क का श्वसन केंद्र से। 95 आंतरिक चोटों को क्या लक्षण है? तो चोट वाली जगह पर दर्द होता है, ऑप्शन सी। 96 रेबीज रोगी में कौन सा लक्षण पाया जाता है? तो पानी का डर, ऑप्शन सी। 97 मलेरिया किसके कारण होता है? तो मादा एनाफिलीज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 98 कोविड-19 से ह्यूमन बॉडी का कौन सा बॉडी पार्ट प्रभावित होता है? तो फेफड़ा यानी लंग्स। नेक्स्ट टॉपिक इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन, 20 नंबर का 10 प्रश्न। 99 भारत में जल संरक्षण की सबसे सफल तकनीकों में से एक कौन सी है? तो वर्षा जल संचयन। 100 बिजली खपत का प्रमुख कारण कौन सा है? फैक्ट्री मशीनरी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 101 शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन का कौन सा लाभ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? तो शहर की जल आवश्यकताओं की पूर्ति, ऑप्शन है। सेकंड सौर ऊर्जा प्रणाली में सौर कोशिकाओं की भूमिका क्या है? सूर्य प्रकाश को सीधे बिजली में बदलना। नेक्स्ट थर्ड ऊर्जा संरक्षण क्या है? ऊर्जा खपत को कम करना, ऑप्शन है। 4 शौचालयों में जल संरक्षण के लिए कौन सा उपाय अनुशंसित नहीं है? तो टिश्यू को कचरा फ्लश करना, ऑप्शन डी। 5th सौर ऊर्जा का प्रमुख लाभ कौन सा है? तो वायु या जल प्रदूषण नहीं। 6 शहरी क्षेत्रों में बिना उपचार वर्षा जल किस उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता? तो पीने या पकाने हेतु। 7 सघन मिशन इंद्रधनुष का मुख्य फोकस क्या है? तो कम प्रदर्शन वाले क्षेत्र। नेक्स्ट 8 बच्चों का अश्लीलता उद्देश्यों के लिए उपयोग करने पर क्या सजा है? 5 वर्ष का जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा प्राकृतिक अवरोध नहीं, मतलब नेचुरल ऑब्स्टिकल? इसमें से मिट्टी नहीं है, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट टॉपिक ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग 14 नंबर का 7 क्वेश्चन होगा। 10 नंबर, एनसीसी में बाधा प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो आत्मविश्वास, साहस व इच्छा शक्ति विकसित करना, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा पुरुष बाधा नहीं है मेंस ऑब्स्टिकल? तो नदी मेंस ऑब्स्टिकल नहीं है, रिवर। 12, मानक एनसीसी बाधा कोर्स में कितनी बाधाएं होती है? तो 10 बाधाएं। कौन सी कृत्रिम यानी मानव निर्मित बाधा है? तो सुरंग, माइन और खाई, तीनों होगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। 14, बाधा प्रतियोगिता किस शिविर में होती है? थल सैनिक कैंप में। नेक्स्ट 15, बाधा प्रशिक्षण से कौन सा लाभ नहीं मिलता है? रक्षा सेवाओं की जानकारी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट टॉपिक बॉर्डर एंड कोस्टल एरियाज, 10 नंबर का 5 क्वेश्चन। 16, भारत चीन सीमा की लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर। 17, भारत पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा यानी एलओसी का उद्देश्य सैन्य नियंत्रण, मिलिट्री कंट्रोल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट को किस जल निकाय में घेरता है? तो ये अरब सागर। 19, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा किस देश की है? बांग्लादेश की। सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये पूर्वी काराकोरम है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका पेपर 4 स्पेशल, अब आर्मी विंग का यहां से शुरू हो गया, इसके पहले आर्मी एयर नवल तीनों का था। आर्म्ड फोर्सेस 10 नंबर का 5 क्वेश्चन। 21, भारतीय सेना का आर्मी ट्रेनिंग कमांड कहां पर है? तो शिमला में है। 22, नशीले पदार्थों की तस्करी और उनकी खेती को रोकने की जिम्मेदारी किस एजेंसी की है? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की होती है। 23, आर्मी एजुकेशन कोर की जिम्मेदारी क्या है? तो सैन्य एवं नागरिक शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन सी। 24, आर्मी सर्विस कोर की मुख्य जिम्मेदारी क्या है? तो राशन की आपूर्ति करना। नेक्स्ट 25, रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में। 26, गूगल मैप्स क्या है? तो ये वेब मैपिंग मैप है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट टॉपिक मैप रीडिंग 30 नंबर का 15 प्रश्न होगा। 27, भिन्न यानी फ्रैक्शन के रूप में व्यक्त पैमाने को क्या कहते हैं? तो इसको शॉर्ट में आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं, ऑप्शन सी। 28, मानचित्र की मुख्य सीमा क्या है? तो यह धरातल की हर चीज नहीं दिखा सकता। 29, प्रधान मध्याह्न रेखा और भूमध्य रेखा के बीच कौन सी रेखा होती है? कर्क रेखा, ऑप्शन बी। 30, टेबल लैंड किसे कहते हैं? पठार को। नेक्स्ट 31, उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची गई ग्रिड रेखाएं क्या कहलाती है? स्टिंग्स यानी स्टिंग लाइन। 32, निम्न में से मानचित्र सेट करने की विधि कौन सी है? तो कंपास द्वारा और जमीन पर वस्तुओं द्वारा, तो सी होगा बोथ। 33, चुंबकीय उत्तर और वास्तविक उत्तर के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? उसको मैग्नेटिक वेरिएशन, शॉर्ट में एमवी बोलते हैं। 34, स्वतंत्र रूप से लटकाई गई कंपास सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? मैग्नेटिक नॉर्थ। 35, मानचित्र की उत्तर दक्षिण ग्रिड रेखा किस उत्तर की ओर संकेत करती है? ग्रिड उत्तर की ओर। 36, सैन्य मानचित्र में उत्तर के कितने प्रकार है? 3 प्रकार का। यदि फॉरवर्ड बेयरिंग 180 से कम हो तो बैक बेयरिंग कैसे ज्ञात करेंगे? 180 जोड़कर। 38, किसी क्षेत्र का चुंबकीय विचलन यानी मैग्नेटिक वेरिएशन ज्ञात करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो मानचित्र का निचला बायां कोना, ऑप्शन बी। 39, मानचित्र पर ईस्टिंग और नॉर्थिंग्स का क्या महत्व है? तो स्थानों की पहचान हेतु ग्रिड प्रणाली बनाता है। 40, भारत में स्थलाकृतिक मानचित्र कौन सा संगठन तैयार करता है? तो सर्वे ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट टॉपिक फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट 30 नंबर का 15 प्रश्न। 41, कैमोफ्लेज और कंसीलमेंट का मुख्य उद्देश्य शत्रु को हमारी मंशा और शक्ति के बारे में भ्रमित करना, ऑप्शन सी। 42, निम्न में से कौन सा सेना में संचार का माध्यम नहीं है? तो मोबाइल फोन। 43, फायर कंट्रोल ऑर्डर का उद्देश्य प्रभावी फायर सुनिश्चित करना। 44, आश्चर्यजनक हमले में अधिकतम प्रभाव के लिए किस प्रकार की फायरिंग करते हैं? रैपिड फायर। 45, फील्ड क्राफ्ट में क्या शामिल है? तो दृश्य प्रशिक्षण और लक्ष्य पहचानना, ऑप्शन डी। 46, घात के दौरान मौन बनाए रखने के लिए कौन सा संकेत प्रयोग करते हैं? इसमें पक्षी की आवाज। 47, दूरी अनुमान में हाल्विंग का क्या मतलब है?
आधी दूरी की वस्तु तक माप कर उसे दोगुना करना। ऑप्शन डी। 48 निम्न में से कौन सा तत्व कैमोफ्लेज में सहायक नहीं है? तो प्रकाश का प्रभाव। 49 कवर के कुछ प्रकार कौन से हैं? उबड़ खाबड़ जमीन, झाड़ी और भवन। 50 कवर फ्रॉम व्यू का मतलब क्या होता है? तो नजर से छिपा होना लेकिन फायर से नहीं। ऑप्शन डी। 51 कैमोफ्लेज का अर्थ क्या है? तो वस्तु को छिपाने के लिए उसका रूप बदल देना। 52 एक सैनिक फील्ड क्राफ्ट से क्या सीखता है? तो भूभाग और हथियारों का प्रभावी उपयोग करना। 53 फील्ड और बैटल क्राफ्ट को समझना क्यों महत्वपूर्ण है? तो युद्ध में सफलता के लिए नहीं, लड़ाई जीतने के लिए। 54 की रेंज विधि में दूरी कैसे निर्धारित करते हैं? तो ज्ञात दूरी से अन्य दूरियां निकालकर। ऑप्शन है। 55 पेट्रोलिंग के दौरान कौन सा संचार माध्यम प्रयोग करते हैं? फील्ड सिग्नल। ऑप्शन सी। नेक्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट 14 नंबर का 7 क्वेश्चन। 56 इन्फेंट्री राइफलमैन की भूमिका क्या है? तो व्यक्तिगत हथियार से शत्रु को निष्क्रिय करना। ऑप्शन डी। 57 इनमें से कौन सी एनसीसी कैडेट की फायरिंग पोजीशन है? तो इनमें से तीनों ही। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। 58 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एटीजीएम की हिट प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? तो 90 to 96%। ऑप्शन बी। 59 कंपनी सपोर्ट हथियारों का उद्देश्य क्या होता है? तो अतिरिक्त प्रभावी शक्ति प्रदान करना। ऑप्शन बी। 60 रक्षात्मक अभियानों में कंपनी सपोर्ट हथियारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? इन्फेंट्री की फायर पावर बढ़ाना। नेक्स्ट 61 इन्फेंट्री बटालियन को अत्यधिक गतिशील क्या बनाता है? तो विभिन्न बाधाओं से होकर चलने की क्षमता। नेक्स्ट 62 इंसास राइफल में किस प्रकार का गोला बारूद प्रयोग होता है? तो बॉल, ट्रेसर, ब्लैंक एंड हाई डेंसिटी कार्टेज चारों करते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट टॉपिक मिलिट्री हिस्ट्री 20 नंबर का 10 क्वेश्चन। 63 1938 में करियप्पा को किस रैंक पर पदोन्नत किया गया? तो मेजर के रैंक पर। 64 भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण कौन सा है? परमवीर चक्र। 65 पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली विद्रोहियों को क्या कहा जाता था? मुक्ति वाहिनी। 66 औसल उत्तर की लड़ाई का परिणाम क्या था? तो भारत ने बड़ी संख्या में पाकिस्तानी टैंक नष्ट और कब्जा कर लिए थे। ऑप्शन डी। 67 1971 में किसके नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया? तो जेएस अरोड़ा के नेतृत्व में। 68 कारगिल संघर्ष 1999 का मुख्य कारण क्या था? तो पाकिस्तानी बलों द्वारा सामरिक चोटियों पर कब्जा करना। नेक्स्ट 69 आधुनिक राष्ट्र राज्य क्यों अस्तित्व में आए? तो सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर। 70 मानेकशॉ की प्रारंभिक शिक्षा का मुख्य पहलू क्या था? तो युद्ध के लिए तैयार रहना। 71 19 जून 1999 को कैप्टन विक्रम बत्रा ने कौन सी चोटी पुनः प्राप्त की मतलब जीत हासिल किया? तो .5140। ऑप्शन है। 72 शैतान सिंह का रैंक क्या था? तो मेजर का रैंक था। ऑप्शन बी। लास्ट टॉपिक कम्युनिकेशन 6 नंबर का 3 क्वेश्चन। 73 विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रसार के प्रकार कौन से? स्काई वेव्स, स्पेस वेव्स, ग्राउंड वेव्स एंड ट्रोपोस्फेरिक स्केटर। ऑप्शन डी। 74 वाईफाई तकनीक का लाभ क्या है? तो कम ऊर्जा खपत होता है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 75 जीपी 338 मोटोरोला रेडियो की बैटरी चार्ज होने में कितना समय लगता है? तो भाई 2 घंटे लगते हैं। ऑप्शन बी। 175 में मैक्सिमम नए क्वेश्चन थे इसमें, इसलिए ये मॉडल पेपर आपको बताना जरूरी था। तो वीडियो अपने सभी एनसीसी के फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कर देना ताकि वो लोग भी पढ़े और एनसीसी ग्रुप में भी भेज देना। अच्छे से तैयारी करो। एक और मॉडल पेपर रात में या फिर कल सुबह में 4-5 बजे अपलोड कर दूंगा आंसर के साथ, नया मॉडल पेपर, उसको भी याद कर लेंगे। तो अच्छे से याद कर लीजिए। बाकी एग्जाम फ्री होकर देना। हमने तैयारी बहुत ही अच्छे से की है इस बार। ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन और जो पढ़ा है उसी में से आएगा, लेकिन एग्जाम थोड़ा फास्ट देंगे। टाइम बहुत कम है, आपको 175 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट ही मिल रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। शेयर जरूर कर देना और अपने बी सर्टिफिकेट और ए सर्टिफिकेट वाले को बता देंगे अभी से रेगुलर शाम में 7 बजे क्लास कंटिन्यू करेंगे और उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करा देंगे और आप लोग भी ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।